बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो लेंथी हो जाने की वजह से हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश और मैथ का पोर्शन होगा, दूसरे पार्ट में करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी और सिक्योरिटी मेजर होंगे। टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। The debate was adjourned to the following week. Adjourn mean मुलतवी करना. Which of the following spelling are correct? Aggrandize. Aggrandize mean increase, enlarge. When it comes to backstabbing, a coil may be sharper than a dagger. Have you ever been to Amsterdam? The investigative journalist is not willing to reveal the identity of her informant. Informant means mukhbir. Choose the correct synonymous for the following words. Connoisseur, love of art. Gruesome. Gruesome means extremely unpleasant and shocking. Its synonymous is frightful, bemoan, lament, bemoan, मातम का, abandon, discontinue, wrath, anger. Choose the correct antonym for the following words. Military, civil, subversion, compliance. Subversion mean बगावत, compliance mean तामील. Provoke, सूथ. Categorical, conditional. Categorical mean absolutely, साफ तौर पर. Conditional मशरूत तौर पर. Death, abundance. Choose the exact preposition. I am glad of your success. The whole nation was behind the president. Trust in one God. Neha is traveling toward the school. As for me, I will be happy to lend a hand. Part 2 Professional. Question number 21. 88 multiplied by 42 divided by 16. ये इसका आंसर आ जाएगा। दोनों साइडों पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से ये इसका जो अंडरस्कोर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। Question number 22. The smallest number of 5 digits beginning with 3 and ending with 5 is C. How many numbers up to 100 are divisible by 7? 14. नंबर मालूम करने के लिए हम 7 का टेबल पढ़ेंगे या 100 पे 7 को डिवाइड करेंगे। The sum of 3 consecutive number is given. What is the difference between first and third number? Suppose हम पहला नंबर 1 ले लेते हैं, दूसरा नंबर 2 और तीसरा नंबर 3। तो 3 से जब 1 को माइनस करेंगे तो आंसर इसका 2 आएगा। What number has to be added to each term of 3:5 to make the ratio 5:6? 3:5 की रेशो में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि ये रेशो 5:6 हो जाए? तो ये रेशो बनाने के लिए हम एक शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहले वाली रेशो को ऊपर लिख लेंगे, जो बाद वाली रेशो है उसको नीचे लिख लेंगे और दरमियान में यहाँ पे प्लस एक्स और प्लस एक्स दोनों साइड पे लिखेंगे क्योंकि हमने इसमें ऐड करना है कि कितना ऐड करेंगे। और ये जो 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे और इस सब का डिवाइडेड बाई 5 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे और दोनों इक्वेशन है इनको सॉल्व करते जाएंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो
7 होगा। तो इस तरह अगर हम 3 और 5 में 7 को ऐड करें तो ये हमारी रेशो जो है वो 5 और 6 हो जाती है। The ratio of the ages of two students is 3:2. One is older than the other by 5 years. What is the age of the younger? स्टूडेंट्स की जो एज है वो 3:2 है, तो बड़े की एज को हम 3x ले लेते हैं और जो छोटा है उसको 2x कर लेते हैं। वन इज ओल्डर देन द अदर बाई 5 ईयर, यानी उनकी जो एज डिफरेंस है वो 5 ईयर है। तो इस तरह हम 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5। और यंगर की एज कितनी थी? 2x थी, तो 2x में x की वैल्यू पुट करने से 10x आ जाएगा। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.25 एंड 0.04 इज, ये इसका सोल्यूशन हमने इधर इसको सॉल्व किया है। द रेशियो ऑफ A's and B's salary is 9:4. If A's salary is increased 15%, then his total salary become 5,175. What is the salary of B? B की हमने सैलरी को मालूम करना है, तो ये यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है। सैलरी की जो ये रेशो है वो 9:4 है। ए की जो सैलरी होगी वो 9x होगी और बी की सैलरी 4x होगी। 15% ऑफ ए सैलरी, ए की सैलरी का 15% मालूम करने के लिए 15/100 इंटू 9x करेंगे और ये 27x/20 आ जाएगा। अब ए की सैलरी आफ्टर इंक्रीज ए इज इक्वल टू 9x प्लस ये जो 15% इंक्रीज है इज इक्वल टू 5,175। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 500 आ जाएगा। बी की सैलरी कितनी थी? 4x, तो 4x में जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। How is 1/2% expressed as a decimal fraction? Question number 30. In examination, 65% of the total examinees passed. If the number of failure is 420, the total number of examinees is pass percent is equal to 65%। और फेलवर जो होंगे वो 100 में से 65 को माइनस करें तो 35% हो जाएंगी। फर्ज करें टोटल एग्जामिनीज x हैं, फेलवर जो है वो x का 35% है जो कि 420 बनते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर x इज इक्वल टू 1200। 9% ऑफ 64 प्लस 32% ऑफ 90 इज इक्वल टू 9% ऑफ 64 इज इक्वल टू 9/100 इंटू 64 और ये बनता है 5.76। 32% ऑफ 90 32/100 इंटू 90 और ये 28.8। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32. In 1 kg mixture of sand and iron, 20% is iron. 1 kg का मिक्सचर है जिसमें 20% आयरन है, यानी 200 ग्राम आयरन है। How much sand should be added so that proportion of iron become 10%? उसमें कितना मजीद रेत को शामिल किया जाए कि वो आयरन जो है वो उसका 10%। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। मिक्सचर जो है वो 1 kg है, यानी 1000 ग्राम। आयरन इज 20%, दैट इज इक्वल टू 200 ग्राम। सैंड इज एडेड। हाउ मच सैंड इज एडेड? फर्ज करें हम सैंड को x ले लेते हैं। सैंड ऐड करने के बाद उसकी जो मिक्सचर है वो 1000 ग्राम प्लस x हो जाएगा, यानी x उसमें सैंड है, जो एक्स्ट्रा सैंड ऐड की गई है। आफ्टर एडिंग सैंड आयरन बिकम 10% विच इज इक्वल टू 2000, यानी उसके बाद सैंड शामिल करने के बाद भी वो 200 ग्राम होगा लेकिन वो 10% होगा। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि 10% मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 1, यानी ये वो है आफ्टर एडिंग सैंड यहाँ से लिया है, इज इक्वल टू 200। 10/100 इंटू इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये जो x है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000, यानी 1 kg। दूसरा तरीका कुछ इस तरह है। ये एक शॉर्टकट मेथड है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 25 में यूज किया था। इसको हम परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 1 kg का मिक्सचर है जो कि 1000 ग्राम के बराबर है, उसमें 20% आयरन है, तो इस तरह आयरन और सैंड की जो रेशो है वो 1:20
4 होगी। सैंड शामिल करने के बाद जो है वो आयरन जो है वो 10% रह जाएगा, यानी आयरन 1 हो जाएगा और सैंड की रेशो जो है वो 9 होगी। तो इस तरह हमने वही पहले वाली जो रेशो है वो ऊपर लिख ली है, उसके बाद जो बाद वाली रेशो है उसको हमने नीचे रख लिया है। उसके बाद इसमें क्योंकि मजीद आयरन को शामिल नहीं करना तो इस वजह से आयरन 0 हो जाएगा, जबकि सैंड की जगह पे x आ जाएगा। अभी हमने 9 और 0 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 और x को मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइडेड बाई इसको 4 और 1 को करना है, और 1 और 9 को, माइनस 1 और 9 हो जाएगा। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 1 रेशो जो थी वो इज इक्वल टू 200 ग्राम थी, रेशो जो 5 है ये 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। द मीन ऑफ 100 एटम वाज फाउंड टू बी 30 if the time of calculation 2 atoms were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11. The correct mean is total number of atom 100 है, mean of atom 30 है, the sum of the atom is 30 multiplied by 100 is equal to 3000. जो नंबर रॉन्ग थे उनको माइनस कर लेंगे और जो करेक्ट थे उनको ऐड कर लेंगे 3000 में, तो इसका हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस पर जब 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ द बॉयज इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स, यानी लड़कियों से 2 लड़के कम हैं। द एवरेज वेट ऑफ द बॉय इज 42 kg while the average weight of all students is 40 kg. Approximately what is the average weight of girls? B is for boys and G is for girls. B plus G is equal to 42. Number of boys is 2 less than the number of girls. यानी जो लड़के हैं वो लड़कियों से 2 कम हैं। Boys is equal to G minus 2. G को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास G is equal to 27 और B is equal to 25 आ जाएगा। Since average weight of all 52 students is 40 kg, the average of the 7 consecutive number is 20. The largest of them number is 7 consecutive number हैं, 20 को दरम्यान में रख 3 नंबर नीचे हैं और 3 नंबर ऊपर जाए तो लार्जेस्ट नंबर 23 हो जाएगा। What is the greatest possible length of a scale that can be used to measure exactly the length 3 meter, 5 meter and 10 centimeter and 12 meter and 90 centimeter? 3 meter is equal to 300 centimeter, 5 meter and 10 centimeter is equal to 510 centimeter, and 12 meter 90 centimeter is equal to 1290 centimeter. ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ स्केल की मालूम करने के लिए हम इन तीनों नंबर्स का HCF लेंगे। इन नंबर्स का HCF 30 बनता है, जो कि इसका आंसर है। What is the least number that to be added to 631 to make it a perfect square? As we know 25 का स्क्वायर जो है 625 है, जो कि 631 से कम है। 26 का स्क्वायर 676 है, जो कि 631 से ग्रेटर है। तो 676 से 631 को माइनस करेंगे और इसका ये आंसर आ जाएगा। द एज ऑफ द पाकिस्तान इज, एज को मालूम करने के लिए जो करंट डेट होती है उसको ऊपर रखते हैं और उसमें से जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको माइनस कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ी सी इसकी तरतीब कुछ इस तरह लगाते हैं कि ईयर, मंथ और डेट, और जब इधर से मंथ से कैरी करना होता है तो ये डेट के लिए 30 करते हैं, और जब ईयर से मंथ के लिए कैरी करना होता है तो ये कैरी 12 करते हैं।